सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज, सिनवार पर हमले का नया वीडियो। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है सैनिक के बॉडी कैमरे की तस्वीरें जारी हुई है। और तीसरी खबर है सिनवार पर आखिरी हमले की तस्वीर और इमारत के मलबे में छिपा था सिनवार। इसी के साथ आपको ये जानकारी बता दें कि सिनवार पर हमले का नया वीडियो जारी हो गया है। सैनिक के बॉडी कैमरे की तस्वीरें आ गई हैं। सिनवार को करीब से 6 गोलियां मारी गई हैं। इमारत के मलबे में छिपा था सिनवार। और ये देखिए, ये उस कैमरे की तस्वीरें जो सैनिक के बॉडी पर लगे हुए थे। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि सिनवार पर हमले का ये सटीक वीडियो है जो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। सैनिक के बॉडी कैमरे की तस्वीरें जारी हुई हैं। सिनवार को करीब से 6 गोलियां मारी गई हैं। इमारत के मलबे में छिपा था सिनवार। घातक हथियारों के इस युग में जीत के लिए कुशल रणनीति भी जरूरी है। और यही वजह है कि 85 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल से बदले के लिए सिर्फ सेना, मिसाइल और ड्रोन के भरोसे नहीं है। गाजा और लेबनान से सबक लेते हुए खामेनेई ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अमेरिकी मित्र देशों की धरती से इजराइल के खिलाफ यलगार की तैयारी चल रही है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे कई ऐसे संगठन तैयार होने लगे हैं जिन पर गाजा या लेबनान जैसा हमला नहीं हो सकेगा। खामेनेई के सीक्रेट मिशन का नाम है कोड एस। कैसे आगे बढ़ेगा ये अभियान, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे ठिकाने जहां इजराइल के फाइटर जेट इस तरह से बमबारी नहीं कर सकते। दुनिया की ऐसी जगह जहां इजराइल बंकर बस्टर मिसाइल नहीं गिरा सकता। प्रॉक्सी के ऐसे सेंटर जिसे इजराइल न गाजा की तरह खंडहर बना सकेगा और न ही लेबनान की तरह दहला सकेगा। ये खामेनेई के शातिर दिमाग का नया प्लान है। ये ईरान के सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। इसे IRGC और कुद्स फोर्स को कोड एस के नाम से भेजा गया है। ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के जितने ठिकाने बनाए, ये प्लान ठीक उसके उलट है। ईरान ने गाजा और लेबनान का जो अंजाम देखा है, यह प्लान उसी सबक का नतीजा है। अब तक ईरान ने इजराइल के दुश्मनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कोड एस बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल के दोस्तों और समर्थकों का इस्तेमाल होगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है। ईरान इजराइल पर 2 बार हमले करके अपनी ताकत का सबूत भी दे चुका है। लेकिन ईरान की कोशिश बगैर सेना का इस्तेमाल किए इजराइल को तबाह करने की है। ईरान लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल से हमास और हिजबुल्लाह को बचा नहीं पा रहा। गाजा और लेबनान दोनों जगह ग्राउंड ऑपरेशन रोका नहीं जा सकता। सीरिया पर इजराइल की बमबारी रोक पाना मुमकिन नहीं है। खामेनेई या प्रॉक्सी संगठनों को बेहद मजबूत बनाकर इजराइल पर हमले करवा सकते हैं। इसलिए अब ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल की सेना के लिए घुसना बेहद मुश्किल हो।
ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल अपनी मर्जी से घातक हमले ना कर सके। खमनेई ने ऐसे देशों को चुना है जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका जिनसे रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता। इजराइल जहां किसी तरह का एक्शन ना ले सके। खमनेई का सीक्रेट प्लान ऐसा है कि इजराइल ही नहीं बल्कि कई सुन्नी देशों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको खमनेई का प्लान समझाते हैं। खामेनेई के कोड एस के तहत कई ऐसे देशों का चयन किया गया है जहां से इजराइल पर हमले होंगे। ईरान ने सऊदी अरब में प्रॉक्सी संगठन के लिए ठिकाना ढूंढना निकाला है और इसके अलावा बहरीन में भी इजराइल के दुश्मन तैयार हो रहे हैं। ओमान और जॉर्डन से भी इजराइल पर हमले की तैयारी चल रही है। कुवैत में भी इजराइल के दुश्मनों की टोली तैयार हो रही है। इन तमाम देशों पर हवाई हमला करना बेहद मुश्किल है क्योंकि अमेरिका इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। सऊदी अरब में अल कातिफ नाम का एक इलाका है। ये सऊदी का शिया बहुल इलाका है। यहाँ के लोग सऊदी सरकार से नाराज हैं और ईरान इसका फायदा उठाना चाहता है। सऊदी के अल कातिफ में शिया बहुल रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग ईरान के समर्थक हैं। बहरीन में एक नया ग्रुप बहुत पहले तैयार हो चुका है। इसका नाम सराया अल अश्तर है। ये ग्रुप मई से इजराइल पर हमले भी कर रहा है। बहरीन के इस ग्रुप को ईरान से हथियार सप्लाई हो रहे हैं। बहरीन में सराया अल अश्तर के कई सीक्रेट ठिकाने हैं। सराया अल अश्तर ग्रुप हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक है। ये सऊदी के अल कातिफ इलाके का वीडियो है। सऊदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस इलाके की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहां गाजा, लेबनान की तरह ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल कातिफ में लड़ाकों की एक नई फौज तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन से अल कातिफ में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। सराया अल अश्तर ग्रुप मदद कर रहा है। अल अश्तर ग्रुप का नेटवर्क अल कातिफ में काफी मजबूत हुआ है। सराया अल अश्तर ग्रुप इजराइल पर हमलों की शुरुआत भी कर चुका है और अल कातिफ एक नया ठिकाना बन रहा है। अल कातिफ सऊदी अरब का इलाका है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने सऊदी अरब का इस्तेमाल किया था। लेकिन सऊदी अरब की जमीन पर इजराइल एक भी धमाका नहीं कर सकता। और ऐसी जगहों को प्रॉक्सी संगठनों का गढ़ बनाना खमनेई की रणनीति का हिस्सा है। जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों को गिराने का विरोध हुआ था। सरकार को इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ा था। जॉर्डन में ईरान के समर्थकों का बड़ा तबका मौजूद है। यानी सऊदी की तरह भले ही जॉर्डन की सरकार ईरान की मदद ना करे, लेकिन ईरान जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप आसानी से तैयार कर चुका है। जॉर्डन अमेरिका और यूरोपीय संघ में अरबों डॉलर की सहायता पर निर्भर है। पश्चिमी देश लंबे समय से उसे सुरक्षा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए यहां भी हवाई हमला करना मुश्किल होगा। खमनेई का प्लान एक बैकअप तैयार करना भी है जो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल को टारगेट करेगा। ईरान नए प्रॉक्सी संगठनों को बनाने में जुट गया है। गाजा लेबनान में जंग को लंबा खींचने का प्लान है। दूसरे देशों से अब इजराइल को निशाना बनाया जाएगा।
इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का विकल्प हमेशा खुला है, लेकिन ईरान इजराइल को लंबे वक्त तक जंग में उलझाने की कोशिश में है। इसलिए खामनेई अब शिया मुसलमानों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत कराना चाहते हैं। 4 अक्टूबर को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खामनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। अब खामनेई शिया मुस्लिमों के साथ एक ऐसा मिशन शुरू करना चाहते हैं जिनके ठिकाने अरब के हर कोने में हो, और खासकर वहां जहां अमेरिका का दबदबा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।